बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। दानापुर में बेखौफ अपराधियों ने एक वकील के मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। वारदात के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। तफ्तीश में देखिए हत्या की पूरी दास्तान। अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर। दिन दहाड़े मुंशी की गोली मारकर हत्या। सरेआम मर्डर से दहशत। अपराधी दे रहे पुलिस को खुले चुनौती। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराधियों में पुलिस और कानून का कोई डर नहीं रह गया। अपराधी जब चाहे जहां चाहे किसी को भी गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार सकते हैं। नौबतपुर में अपराधियों ने दानापुर कोर्ट जा रहे एक वकील के मुंशी की दिन दहाड़े हत्या कर दी। घटना नौबतपुर के नारायणपुर की है। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मृतक मुंशी बालेश्वर पाठक दानापुर सिविल कोर्ट जा रहे थे। तभी नौबतपुर के नगवा मोड़ के पास अपराधियों ने मुंशी को घेरकर गोली मार दी। गोली मारने के बाद अपराधी बाइक से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मर्डर की वारदात की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। मृतक के भाई का कहना है कि किसी से कोई विवाद नहीं था। कोर्ट जा रहे थे सर। हाँ, ठीक है। रास्ते में मार दिया गोली। हाँ, कहाँ पर मारा था? हम थाने से आ गए। पहले से किसी से विवाद था क्या? ना, विवाद नहीं था। एएसपी मनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि जमीन विवाद में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 3 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और फरार अपराधियों की तलाश में जुटी है। प्रथम दृष्टया हम लोगों ने पूछताछ की। उससे लगता है कि जमीन विवाद में हत्या हुई है। 3 लोगों का नाम इन्होंने लिया है, प्लस 4-5 अज्ञात। हम लोग तहकीकात कर रहे हैं और जल्दी हम लोग अरेस्ट करेंगे। कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है और हमें लगता है कि जो भी कारण रहा होगा उस कारण को इस्टेब्लिश करते हुए लोगों की गिरफ्तारी कराना हमारी प्राथमिकता है। आज ही हम करेंगे। बिहार में अपराधियों का बढ़ता मनोबल और क्राइम का बढ़ता ग्राफ जनता में खौफ पैदा कर रहा है और पुलिस प्रशासन के लिए सरदर्द बन रहा है। प्रशासन और सुशासन बाबू के मंत्रियों को इस पर सख्त होना होगा। अपराधियों में पुलिस का खौफ कायम करना होगा ताकि आम जनता में अपराधियों को लेकर दिख रहा भय समाप्त हो सके। पुलिस प्रशासन और सरकार पर लोगों का भरोसा कायम हो सके। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। किशनगंज में कैसे एक अंचलाधिकारी को बंधक बनाकर रखा गया और केस नहीं करने की गारंटी लिखवाकर छोड़ा गया, क्या है पूरा मामला, देखते हैं तफ्तीश में। अपराधी मस्त, अधिकारी त्रस्त। किशनगंज में बेखौफ खनन माफिया।
ईंट भट्ठा मालिक की दादागिरी, सीओ को ही बंधक बना लिया, केस नहीं करने की लिखित शर्त पर छोड़ा। पहले आप इन महाशय की बात सुने। खबर आई कि एक जगह जेसीबी से मिट्टी कटाई हो रही है और उसी के जांच के दरमियान में हमने रॉयल भट्ठा पहुँचे और वहाँ जब पहुँचने पर देखे कि ये 20-25 के संख्या में ट्रैक्टर लगी हुई थी, कुछ में मट्टी लोड था या कुछ खाली भी था। और उसके बाद हमारी गाड़ी देखते के साथ वो लोग भागने लगे, कुछ ट्रैक्टर लेकर के भागे तो कुछ ऐसे गाड़ी से कूद करके वो लोग भागने लगे। और उसके बाद से फिर वो ये मुश्किल से 5-7 मिनट पे हुआ होगा कि पीछे से एक बाइक है तो भाटा तरफ से करीब 100-150 की संख्या में लोग निकल के आए और उसके बाद से हम लोगों को घेर दिए और उसी बीच में फिर हम लोगों के साथ में बदतमीजी करने लगे वो लोग और धक्का मुक्की दिए हम लोग के साथ के। सुना आपने, ये साहब ठाकुरगंज के सीओ हैं जो बहुत बेबस दिख रहे हैं। और हो भी क्यों ना, इतने बड़े साहब, फिर भी पुलिस इनकी नहीं सुनती। अब आप सोच रहे होंगे कि मामला है क्या, तो हम आपको पूरा मामला तफसील से बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि सीओ साहब को सूचना मिली कि पौवाखाली के साबू डांगी में खनन माफिया और ईंट भट्टा मालिक लोग अवैध खनन कर रहे हैं। तो भाई साहब पहुंच गए दलबल के साथ, लेकिन वहां जो हुआ वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सीओ साहब बन चुके थे बंधक, उसके बाद सीओ साहब के साथ मारपीट की गई और वहीं पुलिस की मौजूदगी में माफिया के द्वारा सीओ से लिखित बयान लिया गया। आप कोई केस दर्ज नहीं करेंगे तभी आपको छोड़ा जाएगा। इस शर्त पर सीओ साहब छूटे। वहां से छूटने के बाद सीओ साहब ने प्रशासनिक दबाव में सुखानी थाने में 9 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया। माफिया के रसूख का पता इसी से चलता है कि 9 लोगों के नामजद होने के बावजूद अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहाँ पर तो देखे भाटो वाले भी थे और फिर कुछ लोग भी थे। उसमें कितने लोगों पे नामजद अभियुक्त आपने बनाया है? ये 9 नामजद है और 150 से 200 के बीच में अज्ञात पर भी किया है। अब आगे तो वो पुलिस अपना कार्रवाई करेगी, जो भी तैयार कर दी। वहीं एसडीपीओ अनवर जावेद अंसारी ने बताया कि इस पूरे मामले में एसपी साहब के द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है, सच्चाई की तह तक जाने के लिए, और एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। सीओ मामले में माफिया द्वारा हमला किया गया, उस पर अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या कहेंगे सर? अभी तो इसके बारे में अभी पूरा डिटेल्स में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं अवकाश में था, अवकाश से नदी में आया हूँ। 9 नामजद और 200 अज्ञात पे मामला दर्ज हुआ है। उसके संबंध में एसपी साहब द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया है, उसकी सच्चाई के तह तक जाने के लिए, और एसआईटी की टीम द्वारा जो भी जाँच किया जाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस अभी भी एसआईटी बनाकर जांच करने की बात कह रही है। ऐसे में जब बिहार सरकार की पुलिस अधिकारी को सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो आम जनता का हाल क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। बिहार में अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं, जिसे रोक पाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। इसी कारण पुलिस पर अब कई सवाल उठने लगे हैं। मुजफ्फरपुर, सहरसा और सीवान में गोलीबारी की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। तफ्तीश में देखिए बिहार में गोलीबारी से दहशत। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी, गोलीबारी से फैला रहे हैं दहशत। मुजफ्फरपुर में छात्र को मारी गोली, सीवान में आपसी विवाद में चली गोलियां, सहरसा में 19 साल के युवक को मारी गोली,
जांच में जुटी पुलिस। सबसे पहले हम बात मुजफ्फरपुर की करते हैं। रात में बाइक सवार दो बेखौफ अपराधियों ने एक छात्र के सिर में पिस्टल सटाकर गोली मार दी। घटना मुजफ्फरपुर सरैया थाना के जगन्नाथपुर दोकारा की है। जानकारी के मुताबिक 23 वर्षीय छात्र विकी कुमार सरैया से अपने जगन्नाथपुर स्थित घर बाइक से लौट रहे थे। तब घर से कुछ ही दूर पहले ही हरिजन बस्ती के पास उसे गोली मार दी गई। जहां गोली मारी गई वह सुनसान इलाका है। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे तो पाया कि गाड़ी स्टैंड पर खड़ी और विकी जमीन पर छटपटा रहा है, तो लोगों ने थाना को सूचना दी। और आनन फानन में विकी को अस्पताल पहुंचाया गया। विकी के सिर में पिस्टल सटाकर गोली मारी गई है। अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि विक्की की शादी तय हो चुकी थी। घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। लगा है गोली, यहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचे हैं, प्रशासन लेके आए हैं। उसके बाद पता चला तो हम लोग सब लोग दौड़ के आए हैं। पटना यहाँ से रेफर किया जा रहा है। डॉक्टर साहब बोले कि वहाँ लेके जाइए, जान बचाने का काम कर दिया गया है यहाँ। और उसके बाद पटना रेफर कर दिया गया है। ये पढ़ता लिखता था, शादी का दिन उतरल था। वहीं इस मामले में सरैया पुलिस ने बताया है कि संभवतः विक्की और गोली मारने वालों के बीच बातचीत हुई है। इससे लगता है कि गोली मारने वाले विक्की के परिचित हैं। और बताया कि अपराधी गोली मारने के बाद तुर्की चौक की दिशा में भागे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दिया है और पुलिस छानबीन कर रही है। सूचना मिली कि छितरी रोड में इस तरह की घटना हुई, गोली लगा है एक आदमी का। हम लोग पहुंचे घटना स्थल पर, उसको तुरंत गाड़ी पर, अपना गाड़ी पर लाद गए, हॉस्पिटल यहाँ पर लेके आए। फिर पुनः पीछे से हम लोग भी आए और यहाँ से डॉक्टर महोदय द्वारा रेफर कर दिया गया है पटना, जो लेके ये लोग जा रहे हैं। दूसरी घटना सहरसा से है, जहां 19 वर्षीय पार्ट 2 के छात्र मोहम्मद शोएब को गोली मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। घायल युवक बनगावा थाना क्षेत्र के रहुआ मणि का रहने वाला है, जो डुमरेल में रहकर पढ़ाई करता है। घटना सदर थाना क्षेत्र के डुमरेल की है। घायल शोएब ने बताया कि उसका दोस्त इमरान ने उसे फोन कर बुलाया था। जब वहां पहुंचा तो निकी चौबे और उसके साथ के लोग फायर करने लगे। ताबड़तोड़ फायरिंग में एक गोली शोएब को लग गई। हालांकि घटना की क्या वजह है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस घटना के बाद सदर अस्पताल पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इसमें मेरा एग्जाम होने वाला था सर। आज शाम में मतलब घर के लिए हम निकल रहे थे तो एक दोस्त को कॉल किए, इमरान को कॉल किया कि मतलब तुमको घर भी अच्छी करना है। तो हम बोले हाँ हमको घर भी करना है। तो मतलब सर उसके साथ में सर विक्की चौबे था और एक सुमन नाम का लड़का था। तीसरी घटना सीवान से है, जहां आपसी विवाद में एक व्यक्ति को गोली मारी गई। घटना सराय ओपी थाना क्षेत्र के पानी टंकी के पास की है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद रईस शाह अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी कुछ लोग आए और गोली चलाने लगे। उसी गोलीबारी में मोहम्मद रईस शाह जख्मी हो गए। जख्मी मोहम्मद रईस शाह को इलाज के लिए सीवान सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया। गोली मारने का आरोप मोहल्ले के ही कुछ लोगों पर लगा है।
फिलहाल सीवान एसडीपीओ जितेंद्र पांडे सदर अस्पताल पहुंचे, मामले की जांच में जुट गए हैं। मोहम्मद रईस शाह के अपराधियों ने गोली मार दिया है और उन्होंने जिस व्यक्ति को गोली लगा है वो भी व्यक्ति कह रहा था, उसका परिजन भी कह रहा था कि ये जमीनी विवाद है, हमारे परिवार के पटीदारी के लोग ही मरवाने का काम किए हैं। सदर एसडीपीओ ने आकर जितेंद्र पांडे ने उस व्यक्ति को इलाज कराने में साथ में थे और पटना भिजवाए और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही जो भी व्यक्ति किया है उसको गिरफ्तार करने का काम करेंगे। बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। ऐसा लगता है मानो उनमें पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। यही कारण है कि बेखौफ अपराधी आए दिन आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसे रोक पाने में पुलिस भी विफल साबित हो रही है। मुजफ्फरपुर, सहरसा और सीवान मामले में पुलिस को अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में देखना यह होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधी, सहरसा से अनुभव और सीवान से मृत्युंजय की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। रेप की वारदातों ने विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल की घटनाओं से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस नई रणनीति बना रही है, लेकिन इसका परिणाम उल्टा ही हो रहा है। एक बार फिर गैंगरेप की घटना ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। पूरा मामला क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुपौल में मासूम के साथ दरिंदगी, बेहोशी की दवा खिलाकर नाबालिग से दुष्कर्म, महिला थाने में मामला दर्ज, पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। बिहार में महिलाओं के प्रति अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के साथ रेप और मर्डर की घटना आम हो गई है। सुपौल में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। घटना लौखा ओपी इलाके की है, जहां नाबालिग को घर जाने के क्रम में रास्ते से उठाकर 2 वहशी दरिंदों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता देर शाम किसी काम से घर के लिए बाहर निकली थी और काम निपटाने के बाद वो घर लौट रही थी। इसी दौरान 2 युवकों ने उसे रास्ते में अगवा कर लिया और फिर बेहोशी की दवा देकर दोनों ने नाबालिग के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी नाबालिग को आधी रात में उसके घर के पास बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। नाबालिग के शाम से लापता होने के कारण परिजन परेशान थे और जब घर के पास नाबालिग की बेहोशी हालत में पड़े होने की जानकारी मिली तो वे आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे। जना जे छे से वो हम गेलिए खोज लिए, माने लिए धिया पुता कते छे नहीं मिले, कोई काल के वने गेला, कोई काल के वने गेले, तो हम खोजे लागलिए, खोजे नहीं मिले। प्रियंका हमारे जेठकी बचिया नहीं मिले के बाद जैसे से पता कर लिए तो माने जैसे से 2-2.5 घंटा टाइम गुजरे वाला रहे। और बीच में जैसे से लोग कल के जो फलना आदमी माने जैसे से उमेश रहा, वो से फेंको रहा, दोनों टाके दगलिया पुल पर दारू पियत रहा। इस सब को पता करक तो वो के बाद वो पता हम करे लागलिए तो वो जैसे से वो हमें फोन के लिए ओकरा तो वो कल के कि हम घर पर छी, और पता के लिए तो घर पर नहीं रहे। उसके बाद जैसे से वो हम ओकरा से देखे ले गेलिए तो हमार बच्चा 2-2.5 घंटा के बाद जैसे से ओकरा देखलिए रोड पर बेहोशी हालत में, ओकरा होश में पानी तानी दिलिए और छिटलिए, होश में मान लिए तो ओकरा पूछलिए तो डायरेक्टे कल के उमेश रहे और फेंकवा गाँव का माने छे एक ही पंचायत का। परिजनों ने पीड़िता को उठाया और घर चले आए। घर आकर जब पीड़िता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि गांव के ही 2 युवकों ने उसे रास्ते से उठा लिया और बेहोशी की गोली देकर उसके साथ गैंगरेप किया।
जानकारी मिलने के बाद परिजन पीड़िता को लेकर लोखा ओपी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज न करते हुए उन्हें महिला थाने भेज दिया। पुलिस में सूचना दिलिए से ओतऽ से माना हमरा एतऽ भेजलकै जे महिला थाना जाओ, वहाँ से पूछ के आएगा तो हम यहाँ करेंगे। महिला थाना माने फिर से ओतऽ लोका भेजे से जो वहाँ से प्रभारी के जो है ले आओ यहाँ पर, उसके बाद बात करेंगे। वहीं जब परिजन महिला थाने पहुंचे तो महिला थाना अध्यक्ष ने कार्रवाई करने के बजाय पीड़िता को लौखा ओपी चले जाने को कहा। थक हार कर परिजनों ने सदर एसडीपीओ इंद्र प्रकाश से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद सदर एसडीपीओ संज्ञान लेते हुए मामले में कार्रवाई की और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। अभी मामला प्रकाश में आया है जिसमें गांव के एक लड़का है, 2 लोग, जिसमें कि लड़की के द्वारा बताया गया है कि उनको बेहोश किया गया, उसके बाद उनके साथ कुछ गलत काम किया गया है। तो हम लोग के सामने मामला आया है, अभी हम लोग उसको मेडिकल करा रहे हैं और जो भी नामजद किया गया है उनके विरुद्ध जो है हम लोग छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दिलाए ताकि ऐसे जघन्य अपराध रुक सके। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनेगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।